आसपास ड्रामे में दिखाया जाता है कि अर्शिया जो है वो अपने और शेहान के रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, लेकिन शेहान की सिस्टर जो है उसको बिल्कुल भी अर्शिया पसंद नहीं आई। वो अपनी नन के लिए शेहान को सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन शेहान कहता है कि ऐसा सोचिए हम मत, मैं किसी सूरत भी आपकी नन से शादी नहीं करूँगा। आपका हस्बैंड ही बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब है, उसकी बहन तो फिर उससे भी ज़्यादा गई गुजरी होगी। प्लीज़ मेरे बारे में वो ना सोचें जो मैं करना ही नहीं चाहता। मैं तो अर्शा से मोहब्बत करता हूँ, उसी से शादी करना चाहता हूँ। अगर आप मेरे इस फैसले में रज़ामंद हैं, अगर आप मुझे इस चीज़ की परमिशन देती हैं तो ठीक है, वरना मैं खुद अपनी शादी कर लूँगा। उसके लिए मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। उसकी बहन जो है वो बहुत मूडी सी है, कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मेरे इकलौते भाई हो, मैं तुम्हें इस चीज़ की परमिशन नहीं दूंगी। सिहाम उसको कहता है कि अगर मैं आप लोगों को अपनी खुशियों में शामिल करने की परमिशन दे रहा हूँ तो आप लोग क्यों मेरी खुशियों में जेलस हो रहे हैं। आप लोग मेरी खुशियों में खुश हों और मुझे शादी करने की इजाज़त दे दें। सिहाम की बहन उसको कहती है कि मुझे अर्शिया बिल्कुल समझ ही नहीं आई, मुझे समझ ही नहीं आ रही कि वो किस टाइप की लड़की है। अर्शिया जो है वो एक मूडी सी ये वो हंसते मिजाज खुश मिजाज की बीवी है, लड़की है, मैं उसको बिल्कुल भी इस तरह से एक्सेप्ट नहीं करूँगी। अर्शिया जो है वो ये है वो है। उसकी बहन ने उसको 100 बातें सुना दी हैं। सिहाम कहता है कि आप मुझे कोई एक सॉलिड रीज़न दें जिसकी बिना पर आप मुझे कहें कि मैं इस लड़की से तुम्हारी शादी नहीं करवा सकता। आप मुझे बेतुके रीज़न्स दे रही हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं है, जिनका मेरी ज़िंदगी से कोई लेना देना ही नहीं है। आप मुझे वो रीज़न्स दे रही हैं, मैं किस तरह से आपकी बात मान जाऊँ। सिहाम जो है अपनी बहन को मनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी बहन जो है वो अपनी ज़िद पर इतनी पक्की है कि वो सिहाम की कोई भी बात जो है उसको ना सुनती है, ना समझने की कोशिश कर रही है। सिहाम अपनी बहन को समझा समझा कर बहुत ज़्यादा थक चुका है। अब वो अर्शिया को अपने क्लिनिक बुलाता है। वहाँ पर अर्शिया और सिहाम बात कर रहे होते हैं, इतने में औसाफ साहब भी वहाँ पहुँच जाते हैं। औसाफ साहब उससे पहले एक और मज़े का सीन देख चुके हैं कि काशफा बेगम किस तरह से अपनी अम्मा के साथ मिलकर अर्शिया और उसकी माँ जो है उनकी बुराइयां कर रही होती हैं। सिहाम जो है उसके बारे में भी बहुत उल्टे सीधे लफ्ज़ बोल रही होती है और साफ साफ जब अपने कानों से ये सब कुछ सुनते हैं तो उनको यकीन नहीं आता। और ये सब कुछ हुआ है शहरोज़ की मेहरबानी से। शहरोज़ ने अपने बाप को वो सब कुछ सुनवाया है जो कि उसका बाप शायद कभी भी ना सुनता। अब उसके बाप से काशफा की वो पट्टी उतर चुकी है। उसका बाप कहता है कि अर्शिया और अनुषा मुझे जो कुछ दिखाना चाह रही थी मैंने उस पर कभी यकीन नहीं किया, मैंने हमेशा इसका साथ दिया और इसने मेरे साथ क्या किया, लेकिन अब मैं उन दोनों की बात मानूंगा। वो लोग जो चाहते हैं मैं वही करूंगा, मैं उन लोगों के साथ ज्यादती नहीं होने दूंगा। ड्रामे में दिखाया जाता है कि अर्शिया जो है वो बहुत अच्छी और समझदार लड़की है। ये बात सिहाम को भी पता है, लेकिन सिहाम कहता है वो मजबूर है क्योंकि उनके बाप ने दूसरी शादी कर ली, उनको कुछ ना समझा, अपनी औलाद को दर बदर रोल दिया। फिर उनके मामू ने जिस तरह उनको पाला, अब उनके मामू और ममानी ने भी उनको घर से निकाल दिया। उन लोगों के लिए वो सिचुएशन बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, लेकिन उन्होंने फिर भी इस चीज़ को अपने सर पर सवार नहीं किया। ज़िंदगी और हालात दोनों का मुकाबला किया और आज जिस मकाम पर हैं उसमें मैं उन लोगों के साथ हूँ, बहुत कोऑपरेट करूँगा उन लोगों को और आने वाली ज़िंदगी में भी उन लोगों का बहुत ज़्यादा साथ दूंगा। ड्रामे में दिखाया जाता है कि इमाद जो है वो भी अनुषा को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। वो कहता है कि मैं अनुषा से शादी करना चाहता हूँ। इसके लिए उसको ये भी डिमांडेड नहीं है कि वो ज़रूर अपने बाप को ही भेजे रिश्ते के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। अब इमाद जो है वो अनुषा से कहता है कि अगर आज अर्शिया और डॉक्टर शेहाम की शादी हो जाती है तो हम भी अपनी शादी की शनाइयाँ उनके साथ ही बजा डालेंगे। मैं बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करूँगा और ना ही किसी की कोई बात सुनूंगा या मानूंगा। मैं वही करूँगा जो मेरी मनमर्जी होगी। मैं कभी भी अपनी नानी और अपनी खाला की बात नहीं मानूंगा। मेरे माँ बाप के ज़िंदा रहते हुए अगर उन लोगों ने हमें कुछ नहीं समझा तो वो लोग तो अब मर गए हैं। मैं उन लोगों से कोई रिश्ता भी नहीं रखना चाहता। अगर वो लोग ख़त्म करना चाहते हैं तो 100 बार करें, मुझे इस चीज़ से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आसपास ड्रामे में दिखाया जाता है कि अर्शिया जो है वो अपने और शेहान के रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, लेकिन शेहान की सिस्टर जो है उसको बिल्कुल भी अर्शिया पसंद नहीं आई। वो अपनी नन के लिए शेहान को सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन शेहान कहता है कि ऐसा सोचिए हम मत, मैं किसी सूरत भी आपकी नन से शादी नहीं करूँगा। आपका हस्बैंड ही बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब है, उसकी बहन तो फिर उससे भी ज़्यादा गई गुजरी होगी। प्लीज़ मेरे बारे में वो ना सोचें जो मैं करना ही नहीं चाहता। मैं तो अर्शा से मोहब्बत करता हूँ, उसी से शादी करना चाहता हूँ। अगर आप मेरे इस फैसले में रज़ामंद हैं, अगर आप मुझे इस चीज़ की परमिशन देती हैं तो ठीक है, वरना मैं खुद अपनी शादी कर लूँगा। उसके लिए मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। उसकी बहन जो है वो बहुत मूडी सी है, कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मेरे इकलौते भाई हो, मैं तुम्हें इस चीज़ की परमिशन नहीं दूंगी। सिहाम उसको कहता है कि अगर मैं आप लोगों को अपनी खुशियों में शामिल करने की परमिशन दे रहा हूँ तो आप लोग क्यों मेरी खुशियों में जेलस हो रहे हैं। आप लोग मेरी खुशियों में खुश हों और मुझे शादी करने की इजाज़त दे दें। सिहाम की बहन उसको कहती है कि मुझे अर्शिया बिल्कुल समझ ही नहीं आई, मुझे समझ ही नहीं आ रही कि वो किस टाइप की लड़की है। अर्शिया जो है वो एक मूडी सी ये वो हंसते मिजाज खुश मिजाज की बीवी है,
लड़की है, मैं उसको बिल्कुल भी इस तरह से एक्सेप्ट नहीं करूँगी। अर्शिया जो है वो ये है वो है, उसकी बहन ने उसको 100 बातें सुना दी हैं। सिहाम कहता है कि आप मुझे कोई एक सॉलिड रीज़न दें जिसकी बिना पर आप मुझे कहें कि मैं इस लड़की से तुम्हारी शादी नहीं करवा सकता। आप मुझे बेतुके रीज़न्स दे रही हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं है, जिनका मेरी ज़िंदगी से कोई लेना देना ही नहीं है। आप मुझे वो रीज़न्स दे रही हैं, मैं किस तरह से आपकी बात मान जाऊँ। सिहाम जो है अपनी बहन को मनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी बहन जो है वो अपनी ज़िद पर इतनी पक्की है कि वो सिहाम की कोई भी बात जो है उसको ना सुनती है, ना समझने की कोशिश कर रही है। सिहाम अपनी बहन को समझा समझा कर बहुत ज़्यादा थक चुका है। अब वो अर्शिया को अपने क्लिनिक बुलाता है। वहाँ पर अर्शिया और सिहाम बात कर रहे होते हैं, इतने में औसाफ साहब भी वहाँ पहुँच जाते हैं। औसाफ साहब उससे पहले एक और मज़े का सीन देख चुके हैं कि काशफा बेगम किस तरह से अपनी अम्मा के साथ मिलकर अर्शिया और उसकी माँ जो है उनकी बुराइयां कर रही होती हैं। सिहाम जो है उसके बारे में भी बहुत उल्टे सीधे लफ्ज़ बोल रही होती है, और साफ साफ जब अपने कानों से ये सब कुछ सुनते हैं तो उनको यकीन नहीं आता। और ये सब कुछ हुआ है शहरोज़ की मेहरबानी से। शहरोज़ ने अपने बाप को वो सब कुछ सुनवाया है जो कि उसका बाप शायद कभी भी ना सुनता। अब उसके बाप से काशफा की वो पट्टी उतर चुकी है। उसका बाप कहता है कि अर्शिया और अनुषा मुझे जो कुछ दिखाना चाह रही थी, मैंने उस पर कभी यकीन नहीं किया, मैंने हमेशा इसका साथ दिया और इसने मेरे साथ क्या किया। लेकिन अब मैं उन दोनों की बात मानूंगा, वो लोग जो चाहते हैं मैं वही करूंगा, मैं उन लोगों के साथ ज़्यादती नहीं होने दूंगा। ड्रामे में दिखाया जाता है कि अर्शिया जो है वो बहुत अच्छी और समझदार लड़की है। ये बात सिहाम को भी पता है, लेकिन सिहाम कहता है वो मजबूर है क्योंकि उनके बाप ने दूसरी शादी कर ली, उनको कुछ ना समझा, अपनी औलाद को दर बदर रोल दिया। फिर उनके मामू ने जिस तरह उनको पाला, अब उनके मामू और ममानी ने भी उनको घर से निकाल दिया। उन लोगों के लिए वो सिचुएशन बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, लेकिन उन्होंने फिर भी इस चीज़ को अपने सर पर सवार नहीं किया। ज़िंदगी और हालात दोनों का मुकाबला किया, और आज जिस मकाम पर हैं उसमें मैं उन लोगों के साथ हूँ, बहुत कोऑपरेट करूँगा उन लोगों को, और आने वाली ज़िंदगी में भी उन लोगों का बहुत ज़्यादा साथ दूंगा। ड्रामे में दिखाया जाता है कि इमाद जो है वो भी अनुषा को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। वो कहता है कि मैं अनुषा से शादी करना चाहता हूँ। इसके लिए उसको ये भी डिमांडेड नहीं है कि वो ज़रूर अपने बाप को ही भेजे रिश्ते के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। अब इमाद जो है वो अनुषा से कहता है कि अगर आज अर्शिया और डॉक्टर सिहाम की शादी हो जाती है तो हम भी अपनी शादी की शनाइयाँ उनके साथ ही बजा डालेंगे। मैं बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करूँगा और ना ही किसी की कोई बात सुनूंगा या मानूंगा। मैं वही करूँगा जो मेरी मनमर्जी होगी। मैं कभी भी अपनी नानी और अपनी खाला की बात नहीं मानूंगा। मेरे माँ बाप के ज़िंदा रहते हुए अगर उन लोगों ने हमें कुछ नहीं समझा तो वो लोग तो अब मर गए हैं। मैं उन लोगों से कोई रिश्ता भी नहीं रखना चाहता। अगर वो लोग ख़त्म करना चाहते हैं तो 100 बार करें, मुझे इस चीज़ से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता।